गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा में झारखंड में जातिगत आरक्षण जरूरी है, क्योंकि जब तक आरक्षण जातिगत आरक्षण नहीं होगा तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। उक्त बातें राजद द्वारा गोविंद हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जनता के पांव पुजाई कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुभाष यादव ने कही। उन्होंने कहा कि 2024 का समय आने वाला है। आप अगर एकजुट नहीं हुए तो आने वाले दिनों में संविधान को खत्म करने के लिए भाजपा विचारधारा की पार्टी लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राम रहीम के नाम पर कुछ लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इसे उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने देश के अत्यंत पिछड़े, गरीब, असहाय, दलित लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया है। एक समय था कि लोगों को चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, लेकिन दलित के नेता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें हक और अधिकार दिलाया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजद का गढ़ कही जाने वाला पलामू, चतरा और कोडरमा के सीट पर लोकसभा में अपनी उम्मीदवार उतरेंगे। वहीं विधानसभा में भी हमारे इस इलाके में अपने दबदबा बनाने के लिए पुनः अपना प्रत्याशी भी उतारेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में राम मंदिर बनाने के नाम पर तरह तरह के पाखंड अपना रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग भगवान राम की परिभाषा तक नहीं जानते। वैसे लोगों के पाखंड से आज हम लोगों को बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में राजद गठबंधन की सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है। इसमें झारखंड के 12,000 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आज हम लोग झारखंड में पिछड़े हुए लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का कार्य कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए तमाम जनमानस को सत्य का परिचय देना होगा। उन्होंने कहा कि देश में जनता मालिक है, लेकिन आज कुछ ऐसे नेता हैं जो जनता के वोट से जीतकर खुद को घमंड में चूर हो जाते हैं, तो वहीं देवता रूपी जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वैसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि अब तक जनता की पांव पुजाई कार्यक्रम चतरा और कोडरमा में हो चुके हैं, रविवार को गढ़वा में किया गया है। उन्होंने कहा कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वंचितों, दलित एवं स्वर्ण समुदाय के लोगों के लिए पंचायत में विद्यालय खुलवाने का काम किया है, ताकि उनके बच्चे शिक्षित होकर अपने हक और अधिकार को संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया संविधान को समझ सके और उसे संविधान को बचा सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान की बदौलत ही आने वाले समय में मजबूत और शिक्षित हो सकते हैं। उन्होंने उपस्थित जनमानसों से कहा कि हम सभी एकजुट हों और आने वाले दिन पुनः राजद का होगा। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद घूरन राम ने कहा कि राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जन जन के विचार हैं, आज भी हर वर्ग के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इंजीनियर श्याम दास सिंह यादव ने कहा कि पलामू राजद का गढ़ रहा है और यहाँ के लोग हमेशा से आशीर्वाद राजद को देते रहे हैं। आने वाले दिनों में पलामू प्रमंडल की जनता राजद को भरपूर आशीर्वाद देगी। आने वाला दिन राजद का होगा। मौके पर राजद जिला अध्यक्ष सूरज सिंह, पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा, प्रदेश महासचिव फैजल हक, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिता यादव, विजय राम, जबरुद्दीन अंसारी, फरीद खान, डॉक्टर मकबूल आलम, युवा राजद के सोनू यादव, धर्मराज राम, वीरेंद्र यादव, पारसनाथ विश्वकर्मा, मुजीबुर रहमान, मुनीश्वर सिंह, कामेश्वर यादव, सीमा यादव सहित बड़ी संख्या में राजद के नेता उपस्थित थे। सैकड़ों लोग जेएमएम छोड़कर राजद में हुए शामिल। जनता के पांव पुजाई कार्यक्रम के दौरान गढ़वा, टंडा, रामकंडा, रंका, चीनिया, बेराल से सैकड़ों लोग भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर राजद में शामिल हुए। राष्ट्रीय जनता दल एक यूनिक पार्टी है, गरीबों का पार्टी है, सामाजिक न्याय में विश्वास करती है। समाज में निचले पंक्ति के जो आदमी हैं उन्हीं का आदर और सम्मान देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय सुभाष यादव जी के द्वारा इसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए समाज के निचले स्तर के जो आदमी हैं उन्हीं का पैर पूजाई का कार्यक्रम रखा गया है। नहाने का, पाउडर लगाने का, तेल लगवाने का, कुर्सी पर बैठाने का काम किया था। राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरबा को पैर पुजाई करने का यह कार्यक्रम आयोजित किया है, सम्मान देने का यह काम किया है जो हमारे नेता पहले किए थे। हम इसके जनता को पैर पुजाई कर रहे हैं। यह कार्यक्रम है हमारा। आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके बाद भवनाथपुर में होगा, फिर हम संथाल परगना में करेंगे, लातेहार में करेंगे। यह कार्यक्रम अनवरत जारी रहेगा। एक अनोखा कार्यक्रम आरजेडी द्वारा, पब्लिक आती थी, भाषण सुनती थी, चली जाती। अब पार्टी के ओर से
हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर उन्होंने ही निर्देश दिया है कि गरीबों के बीच में जाओ, उनका पैर पूजाई करो और उनका मान सम्मान बढ़ाओ। उसी के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है सब जगह। आज गढ़वा में है, आप देख रहे हैं सब जगह अभी चल रहा है। साड़ी, धोती, गमछी, सबको कपड़ा दे करके सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि गरीबों के हित की लड़ाई हमेशा से हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया है और उन्हीं के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया। आरजेडी खत्म हो गया तो आप देख न रहे हैं, आरजेडी खत्म कहाँ हुआ है? इस बात को प्रमाणित कर रहा है एकदम बिल्कुल। अब आने वाला समय देखते जाइए। सामाजिक न्याय के जो प्रणेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और आर्थिक न्याय के प्रणेता तेजस्वी यादव जी हमेशा गरीब गुरबों को उन्होंने बात किया और हक हुकूक का बात किया, लड़ाई लड़ने का बात किया। तो राष्ट्रीय जनता दल का यह कोई नया इतिहास नहीं है। हम लोग गणेश जी को लड्डू खिलाने में विश्वास नहीं करते, हम लोग गणेश जी को दूध पिलाने में विश्वास नहीं करते। हम लोग जनता मालिक, आप देखे होंगे कोरोना काल में झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल लालू रसोइया सभी जगह राशन पदाई बांटने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी थाली बजाने का और कहता था लोग उस समय सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात चल रही थी। सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात हो रही थी और हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही थी, सरकार बनाने बिगाड़ने की बात हो रही थी। और 5 किलो अनाज, क्या बेबसी, क्या लाचारी है। 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, 80 करोड़ जनता जो है 5 किलो अनाज पर आश्रित है। यही देश का विकास है। हम लोगों का भारत का हंगरी में 5वां पोजीशन, नेपाल से पीछे, बांग्लादेश से पीछे, श्रीलंका से पीछे और हम लोग का 5वां पोजीशन है। तो जनता को आज हम लोग पैर पुजाई करके जगाने आए हैं, लालू जी के संदेश को लेकर के आए हैं कि जनता मालिक 2024 जो है संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, देश बचाने की बात है। आप सजग हो जाओ, एकता के बंधन में बंध जाओ और किसी राजनीतिक पार्टी की लड़ाई नहीं है, आम आवाम की लड़ाई है, जनता मालिक की लड़ाई है। यह चुनाव नहीं, चुनौती के रूप में लेना होगा। आज हम लोग पैर पुजाई करके यही बताने के लिए आए थे और जनता मालिकों का हौसला बुलंद करने के लिए आए थे कि आप मत समझिए कि हम ठगी का शिकार हो गए। राष्ट्रीय जनता दल आपके प्रहरी के रूप में खड़ा है। आपके हक को मान सम्मान और सर उठाकर जीने की तालीम, मान सम्मान की हमेशा बात की है और बात करते रहेगी। यह कार्यक्रम पूरे झारखंड में अनवरत राष्ट्रीय जनता दल जारी रखेगा और राष्ट्रीय जनता दल से जो हमारे साथी जो बिछड़ गए हैं और जहां हमारी पार्टी मजबूत रहेगी वहां पे हम चुनाव भी लड़ाने का कोशिश करेंगे और बिछड़े हुए लोगों को बुलाने का, पार्टी में नियुक्ति करने का भी काम करेंगे। गठबंधन तो एकदम तटस्थ है, वो हिमालय पहाड़ की तरह है, तो किसी को कितनों हिलाने डुलाने से हिलने डुलने वाला नहीं है। कि आज परिस्थिति गठबंधन की मांग है और इंडिया गठबंधन पूरे देश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अब भारतीय जनता पार्टी को विदा करेगी। विधानसभा की बात तो नहीं करनी चाहिए, अभी बहुत देर है, क्या स्थिति रहेगी? अभी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल सभी जगह कार्यकर्ता मालिकों को, पदाधिकारी को टास्क दे करके पार्टी के कार्यक्रम को, लालू जी के नीति सिद्धांत को हम लोग जनता के बीच में पहुंचाएंगे और जहां जहां मेरा मजबूत साथी होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा न हो और हम लोग जहां फायदा नहीं हो, जहां जिस गठबंधन के साथी मजबूत होंगे
वहाँ हम लोग चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और जो हमारे पुराने सीट हैं वो भी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल टकटकी निगाह से देख रही है और वहाँ मजबूत करने की काम करेंगे। रोजगारों का रोजगार देंगे तो यही कहा किया कि टांग उठा करके टिटिया चिड़िया की तरह कहा कि हम 20 लाख देंगे और 2 साल शासन में रहने के बाद बहानी भी नहीं किया। और तेजस्वी यादव का भी 1 साल भी नहीं हुआ है, उन्होंने 5 लाख नौकरी दे दिया और 3 लाख का वैकेंसी निकलने जा रहा है और झारखंड प्रदेश के बच्चियों को भी 12,000 की नौकरी लगी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में भी बोले थे कि मैं रोजगार नौजवानों को 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अब 10 साल अब करीब नजदीक आ गया पूर्णे में तो 20 साल का भी बोनी 20 करोड़ का बोनी नहीं हुआ। तो मैं माताओं बहनों नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ो और जब तक अपने पूर्वजों के इतिहास को नहीं पढ़ोगे तो स्वतंत्रता पा करके भी आप गुलामी से अलग नहीं हैं। और ऐसे सामाजिक काम करो कि आने वाला जनरेशन भी तुम्हारा इतिहास लिखे, तुम्हारा इतिहास भी पढ़े। तो आपको यदि गुलामी से छुटकारा पाना है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का जीवनी पढ़े, कर्पूरी ठाकुर जी का जीवनी पढ़े, जगदेव बाबू का जीवनी पढ़े और इन लोगों का सजीवन पर उतारने का सिद्धांत का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। आज हमारे जितने मालिक अभिभावक माताएं बहनें आई हुई हैं, आप कहा गया है कि मान सम्मान से बढ़ करके कुछ नहीं है। आज यदि पैर पूजने और प्रसाद देने का काम हम लोग करेंगे तो आने वाले लोग जो आपके बीच में आते हैं, जो यहाँ का जो बगल का सांसद है वो भी आप लोग के बीच में आए होंगे, जाति महुआ फरियाए होंगे, हित नेता फरियाए होंगे, लेकिन आपने समझने का काम नहीं किया। जो